कर्म का फल। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। उसका नाम रामेश्वर था और वह अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए जाना जाता था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था और भगवान की पूजा करता था। लेकिन उसकी एक समस्या थी, वह बहुत गरीब था। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और वह हमेशा संघर्ष करता रहता था। एक दिन रामेश्वर के पास एक अजनबी आदमी आया। वह आदमी बहुत ही साधारण था, लेकिन उसके चेहरे पर एक विशेष चमक थी। वह ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? रामेश्वर ने आदमी की स्थिति देखकर उसे अपने घर बुलाया और भोजन दिया। आदमी ने खाने के बाद कहा, तुम्हारे दयालुता को देखकर मुझे बड़ा आशीर्वाद देना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें एक विशेष उपहार दे सकता हूँ। रामेश्वर हैरान होकर बोला, आप कौन हैं और मुझे क्या उपहार मिलेगा? आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं एक साधु संत हूँ। तुमने मुझे बिना किसी लालच के मदद की, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। अब तुम्हारे पास जो भी चीज होगी वह दोगुनी हो जाएगी। रामेश्वर संत की बातों से प्रभावित हुआ, लेकिन वह समझ नहीं सका कि वह सचमुच क्या कह रहे हैं। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। अगले दिन से रामेश्वर की जिंदगी में बदलाव आना शुरू हुआ। सबसे पहले उसके पास जो थोड़ा बहुत गेहूं था वह अचानक दोगुना हो गया। उसके खेत में अच्छी बारिश होने लगी और उसकी फसल भी भरपूर हुई। धीरे धीरे उसका घर भी बड़ा और अच्छा बनने लगा। लेकिन रामेश्वर का मन कभी संतुष्ट नहीं हुआ। अब जब उसके पास बहुत पैसा और संपत्ति थी तो वह और अधिक चाहता था। उसने और अधिक जमीन खरीदने की सोची और दूसरों की मदद करने की बजाय वह अब खुद के लिए अधिक लाभ लेने लगा। वह बहुत लालची हो गया। एक दिन वही साधु संत फिर से रामेश्वर के घर आए। रामेश्वर उन्हें देखकर कुछ परेशान हुआ और बोला, संत जी, मुझे लगता है कि आपने जो वरदान दिया था वह अब मेरे लिए कोई मदद नहीं कर रहा है। मुझे और अधिक चाहिए। संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुम भूल गए हो रामेश्वर? तुमने मेरे साथ वही व्यवहार किया जो तुम्हारे मन में था। तुमने दया और ईमानदारी से मेरी मदद की थी और मैंने तुम्हें उसके बदले आशीर्वाद दिया। लेकिन अब तुमने लालच को अपने दिल में जगह दी है। तुम और अधिक चाहते हो, लेकिन यही तुम्हारी असल परेशानी है। संत की बातें रामेश्वर के दिल में गहरी उतर गईं। उसे समझ में आ गया कि किसी भी चीज की अधिकता सिर्फ दुख और संतोष की कमी लेकर आती है। वह संत के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगी। संत ने उसे आश्वस्त किया और कहा, तुम्हारा असली वरदान तुम्हारी अच्छाई में है रामेश्वर। अपने दिल में दया और ईमानदारी को बनाए रखो और फिर तुम्हारी खुशियां कभी कम नहीं होंगी। रामेश्वर ने संत का आशीर्वाद लिया और अपने जीवन को सही रास्ते पर चलने की ठानी। उसके बाद उसने अपनी संपत्ति को समाज की भलाई में लगाना शुरू किया और सच्चे सुख की खोज में लगा रहा। सिख। सच्चा सुख और संतोष केवल ईमानदारी, दया और अच्छे कर्मों में होता है। लालच कभी भी दिल को शांत नहीं कर सकता।